जबलपुर के पास एक छोटे से गांव में सीता देवी रहती थी। वह एक साधारण ग्रामीण महिला थी, लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं था। उनके पति का देहांत दीपक के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। सीता ने अकेले ही अपने बेटे को पाला। उनका एक ही सपना था, दीपक बड़ा होकर खूब पढ़ाई करे और उनका नाम रोशन करे। दीपक जब छोटा था तब सीता उसके साथ बैठकर कहानियां सुनाया करती थी। दीपक अक्सर पूछता, माँ, क्या मैं एक दिन बड़ा आदमी बन सकता हूँ? सीता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से हर सपना सच हो सकता है। तू मेरी उम्मीद है। गांव का माहौल साधारण था। लोग खेती बाड़ी में व्यस्त रहते। दीपक ने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता। सीता को बेटे पर गर्व था। उन्होंने अपनी छोटी सी आमदनी से दीपक की किताबें और जरूरी चीजें खरीदी। दीपक जब 10वीं कक्षा में पहुंचा तो सीता ने अपनी सारी बचत का उपयोग करके उसके लिए एक नई साइकिल खरीदी। यह साइकिल दीपक के लिए स्कूल जाने में सहायता थी, लेकिन इस खर्च के लिए सीता ने खुद अपनी जरूरत कम कर दी। वह कभी कभी एक वक्त का खाना छोड़ देती ताकि दीपक को किसी भी चीज की कमी ना हो। 12वीं कक्षा पास करने के बाद दीपक ने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। यह कदम सीता के लिए बड़ा था, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कठिन हो गई। उन्होंने अपनी कुछ जमीन गिरवी रख दी ताकि दीपक की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। जब दीपक ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो उसे विदेश में नौकरी का मौका मिला। सीता को खुशी के आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह मौका उनके बेटे के भविष्य को संवार सकता है, लेकिन दीपक के जाने का ख्याल उनके दिल को बोझिल कर रहा था। दीपक ने मां से कहा, मां, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। मैं खूब मेहनत करके पैसा भेजूंगा, जिससे आपका यह छोटा सा घर एक महल बन जाए। सीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तेरा सुख ही मेरा सुख है। जा और दुनिया में मेरा नाम रोशन कर। दीपक विदेश चला गया। पहले कुछ महीनों तक दीपक की चिट्ठियां आती रही। वह अपनी नौकरी और नए माहौल के बारे में लिखता। सीता हर चिट्ठी को बार बार पढ़ती और गर्व महसूस करती। वह उन चिट्ठियों को अपने तकिए के नीचे रखती और जब भी अकेले होती उन्हें निकाल कर पढ़ती। गांव में हर कोई सीता की हालत देखकर दुखी था। कुछ लोग दीपक को कोसते, लेकिन सीता ने कभी अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। एक दिन सीता बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उनका समय अब कम है। उनके पड़ोसी और रिश्तेदार उनके पास हैं। सीता ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, अगर दीपक लौटे तो उसे कहना कि उसकी मां ने आखिरी सांस तक उसका इंतजार किया। इसे कहना कि उससे नाराज नहीं है। आखिरकार सीता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी आत्मा दीपक के लौटने की आस में बधी रही। 10 साल बाद दीपक गांव लौटा। वह एक सफल व्यक्ति बन चुका था।
लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था। जैसे ही वह अपने पुराने घर पहुंचा, उसने देखा कि घर वीरान था। शंकर काका ने उसे सीता की मृत्यु के बारे में बताया। दीपक यह सुनकर टूट गया। उसने अपने मां की चिट्ठियां पढ़ी जो सीता ने उसे भेजी थी। उन चिट्ठियों को पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां को कितना दर्द दिया। वह अपनी मां की झोपड़ी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। दीपक ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनाया जिसका नाम सीता स्मृति विद्यालय रखा। वह हर साल अपनी मां की पुण्यतिथि पर गांव आता और उनकी याद में श्रद्धांजलि देता। दीपक ने अपने जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन अपनी मां का प्यार और समय खो दिया। वह खुद से कहता, काश मैं लौट आता। मां, आपने मुझे माफ कर दिया होता। यह कहानी हर बेटे और बेटी को यह याद दिलाती है कि उनके माता पिता की सबसे बड़ी खुशी उनके बच्चों के साथ बिताए समय में होती है। पैसा और सफलता जीवन के महत्वपूर्ण पलों को हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के प्यार और आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं।